राजनीति अब मोदी और शाह जी को बैक करने की दिशा में जा रही है। देश कांग्रेस के बिना चलेगा नहीं। मांझी जैसे 5 मांझी भी चले जाएंगे तो हम लोग अकेले 5 समाज के लोग उसको पाट। तो मांझी जी को राजनीति करते नहीं, वो सिर्फ नौटंकी करते हैं, गिदड़ भभकी देते हैं। चाहे कल मैं कहूँ IP गुप्ता मुख्यमंत्री बन रही, क्या मतलब है इसका। पटना में सफल कार्यक्रम कराने के बाद अखिल भारतीय पान महासंघ की जो बैठक हुई उसकी अपार सफलता के बाद IP गुप्ता जमुई पहुंचे हैं। यहां पर सम्मानित कर रहे हैं नवनियुक्त पदाधिकारियों का नागरिक अभिनंदन किया जा रहा है कांग्रेसियों के द्वारा। IP गुप्ता नेतृत्व कर रहे हैं उसका। मौजूद हैं हमारे साथ, बात करते हैं उनसे। क्या है सर, ये क्या हो रहा है? जमुई जिला कांग्रेस के नए पदाधिकारी बने हैं जिला अध्यक्ष श्री राजेंद्र बाबू सहित जो 10 प्रखंड अध्यक्ष बने, युवा जिला अध्यक्ष बने परशुराम तांती जी, उनका एक नागरिक अभिनंदन होना था और उसी कार्यक्रम में आज शिरकत होने के लिए मैं जमुई से पधारा हूँ और बाकी आपके सामने। हाँ, भीड़ तो देख रहे हैं लोग, पदाधिकारी भी काफ़ी जुटे हुए हैं और ये कमेटी के पदाधिकारियों को सम्मानित किया जा रहा है। जी, उन्हीं को सम्मानित किया जाए, जिला अध्यक्ष, युवा जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्षों को। राजनीति किस दिशा में जा रही है, क्या लग रहा है? आप तो बहुत नज़दीक से आप देख रहे हैं, काफ़ी एक्टिव हैं कांग्रेस। राजनीति अब मोदी और शाह जी को बैक करने की दिशा में जा रही है। देश कांग्रेस के बिना चलेगा नहीं। और जिस तरह से उन्होंने एक एकाधिकार सारे संस्थाओं पे, सारी चीज़ों पे जो कर रहे हैं, एक ब्रेन स्पेस पे, अब उसकी उल्टी गंगा बहना चालू हुआ है। और आप देखेंगे 2024 में कांग्रेस अपने पूरी ताकत के साथ वापस आएगी। आपको लगता है अभी महागठबंधन को देखा जाए तो भगदड़ मची है, मांझी जी अलग हो गए, क्या लगता है चुनौती कितना दे पाएंगे? अच्छा, इसको भगदड़ कैसे कह रहे हैं आप? हम ये करें, मैं शुरू से बात कर रहा हूँ कि छोटी छोटी पार्टियों की ज़माना अब गया है, ये स्पष्ट है। आप छोटी छोटी पार्टियाँ बना के सिर्फ बार्गेनिंग अपने लिए नहीं कर सकते। और मैं हमेशा, मेरी जब बात होती है तो मांझी जी को राजनीति करते नहीं, वो सिर्फ नौटंकी करते हैं, गिदड़ भभकी देते हैं। चाहे वो जहाँ भी रहते हैं, आज उनका इतिहास देख लीजिए, उनकी पॉलिटिकल हैसियत कुछ है नहीं, लेकिन वो अपने परिवार के लिए सिर्फ बार्गेनिंग का काम करते हैं। और ये बार्गेनिंग की पॉलिटिक्स ख़त्म होनी चाहिए, वो भगदड़ नहीं है। वो चले गए हैं, हम लोगों के लिए अच्छी बात है। तो आपको लग रहा है क्या कि महागठबंधन में जो घटक थे, आप हम की बात कर रहे हैं, जो मांझी जी की पार्टी है, अब तक क्या ये मतलब ब्लैकमेलिंग ही नहीं? अभी तक देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना सम्मान जीतन राम मांझी जी को दिया, लालू जी के निर्देश पे, तेजस्वी जी के निर्देश पे उनके बेटे को MLC बनाया गया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, मंत्री बना। अब क्या चाहिए आपको? और आपको बता देता हूँ, चले जाएं जीतन राम मांझी जी और छोटे लोग चले जाएं, पान इन सारे भरपाई करने के लिए पूरे बिहार में सक्षम है। मांझी जैसे 5 मांझी भी चले जाएंगे तो हम लोग अकेले 5 समाज के लोग उसको पाट देंगे। 5 समाज के लोग पाट देंगे उस कमी को। जी बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्लैकमेलिंग की राजनीति अब नहीं चलने वाली है, चाहे कोई भी रहे। छोटे छोटे दल बनाते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, 5 सीट चाहिए, 10 सीट चाहिए, मंत्री चाहिए, राज्यपाल चाहिए। क्या चाहिए? बिहार के लिए क्या सोचते हैं आप? बिहार के लिए एक भाई, बिहार में ये सारी चीज़ें लागू कीजिए वरना हम नहीं रहेंगे। आप ये तो नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमको ये चाहिए, ब्लैकमेलिंग करते हैं। आप ये कहिए कि ये जो नीतियाँ हैं उससे हम सहमत नहीं हैं, अगर आप इस नीतियों को नहीं सुधारते तो मैं जा रहा हूँ। तो ये बात सोचा जा सकता है, लेकिन ये कहना कि हमको 5 सीट चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, ये तो बार्गेनिंग की राजनीति है। जो ये तो चुनाव आते ही हर घटक करता है। नहीं, कौन घटक के नाम बताइए ना। आप देख लीजिए, हमारे घटक में तो ऐसा कोई नहीं है। सीट के लिए तो छोड़ के नहीं, सीट एक अलग चीज़ है, वो बातें कह सकते हैं वो, लेकिन व्यक्तिगत लाभ के लिए ना, चीज़ों के लिए। मांझी जी का एक इतिहास रहा, आप देखिए ना, जब से राजनीति कर रहे हैं कितना बार पलटी मारे हैं। आप किस लिए मारे हैं? कभी बेटा को मुख्य बना दो, अभी कहते हैं बेटा को मुख्यमंत्री बना दो। ये कौन सा बात है? ये बेतु की बात नहीं है कि हमारा बेटा तेजस्वी से ज़्यादा पढ़ा लिखा, वो भी मुख्यमंत्री बन रहा है। कल मैं कहूँ IP गुप्ता मुख्यमंत्री बन रहा है, ये क्या मतलब है? इसका कोई सेंस है? वो कहते कि नीतीश जी आपकी ये नीतियाँ मुझे पसंद नहीं है, आप इसको ऐसे कीजिए। उसके बाद हम चले जा रहे हैं तो समझ में आता है। अरे बिना मतलब की बात है ये छोटी छोटी पार्टियां बार्गेनिंग पॉलिटिक्स से ऊपर उठना होगा अगर उनको देश के लिए, राज्य के लिए चलना है, सोचना है तब।
आईपी गुप्ता की राजनीति अब कहाँ जा रही है, किस दिशा में जा रही है? वो तो 4 जून को आपने देखा। सिर्फ आईपी गुप्ता की बात नहीं है। मैं उस अपने भाषण में कहा था 4 जून को कि देश के निर्माण में, राज्य के निर्माण में आईपी गुप्ता और उनका समाज एक जिम्मेदारी निभाएगी, अपनी रोल निभाएगा। और मैं कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता हूँ और कांग्रेस को जन जन तक पहुँचाना मेरा दायित्व है। और जमुई में उसकी शुरुआत हो गई और हम लोग करके रहेंगे, देखेंगे। मैं शुरू में कहा था कि जमुई कांग्रेस में बदलाव का एक नज़ीर बनेगा, आपने देखा। और मैंने जब बापू सभागार की मीटिंग करा तो मैंने कहा था कि बापू सभागार के इतिहास में, सम्मेलन के इतिहास में इतनी बड़ी सम्मेलन नहीं हुई अगर 20 वर्षों तक नहीं होगी। आज मैं आपको बोल रहा हूँ कि जमुई में कांग्रेस एकलौती पार्टी है जिसमें गुटबाजी नहीं है। आप सारी पार्टियों को देख लीजिए, जमुई में जितनी भी पार्टियां हैं उसमें गुटबाजी है। कांग्रेस और राजद एकलौता पार्टी है जहां गुटबाजी नहीं है। और बाकी जो भी चीज़ें आप कहने इशारा कर रहे हैं, वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है कांग्रेस में। हम लोग अपने मंच पे अपनी बातें कहते हैं, डिसएग्री, अपना डिसअप्रूवमेंट देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी से बाहर हैं वो लोग। हम लोग सबको साथ लेके चलने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। 24 के चुनाव में क्या होने जा रहा है? देखिए, मैं तो जमुई से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मैं हर मंच पे कह चुका हूँ, और क्यों न लड़ूँ। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कांग्रेस पार्टी वो टिकट हमें देती है, हमें कंसीडर करती है। अगर वो देंगी तो मेरी इच्छा है कि मैं लड़ना चाहता हूँ जमुई से। चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे आईपी गुप्ता, बता रहे थे, सारे सवालों का जवाब इन्होंने दिया। बताया कि कोई ऐसी गुटबाजी नहीं हो रही है और इच्छा है कि लोकसभा का चुनाव 24 में ये जमुई से लड़ें अगर पार्टी इन्हें टिकट देती है तो। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।